तंजानिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, कंबोडिया, कीनिया, अफगानिस्तान, माल्टा। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। गुरु, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। गुरु, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ चार्ज? भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना रे। अब चाहे आप गॉड गिफ्टेड कह लीजिए या सीखा हुआ कह लीजिए। मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रिया शशि पाराशर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गूगल बॉय गुरु उपाध्याय, जिनकी उम्र महज 2 साल 10 महीने हैं, जो कि चलते फिरते विकिपीडिया हैं, जिन्होंने बड़े बड़ों की बोलती को बंद कर दिया है। इस नन्हे मुन्ने बच्चे को सारे देश की कैपिटल्स और इतना कुछ जानकारी है, इसने जहन में अपने इतनी बड़ी जानकारियाँ समेट के रखी हुई हैं, जो कि बड़े बड़े के छक्के छुड़ा देती हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु उपाध्याय के पिता अरविंद उपाध्याय और उनकी माता प्रिया गोस्वामी। तो आज मैं इनसे जानूंगी किस तरीके से गुरु अपनी इतनी जानकारियों को संजो के रखता है और किस तरीके से ये उसको ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उसकी जानकारियाँ इतनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी जानकारियाँ जो कि बड़े बड़ों को नहीं होती हैं, लेकिन हमारे गुरु जो कि 2 साल 10 महीने के हैं, इनको सारा कुछ ज्ञान है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से आप गूगल बॉय गुरु को मतलब जानकारियाँ देते हैं, किस तरीके से उसको सिखाते हैं इतना सब कुछ? मैम, एक्चुअली ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है, इसमें कुछ भी अलग तरीके से नहीं सिखाया जाता। बस जनरली जो रोज़ का रूटीन है वही रूटीन रहता है। स्पेशल बस इतना है, थोड़ा सा जो अलग जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि मैं क्योंकि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ और मेरा ऑलमोस्ट जो टाइम है वो पढ़ाई में निकलता है या कुछ ना कुछ सीखने में निकलता है। और जब भी मैं कुछ नया कुछ सीखता हूँ अपनी वाइफ से मैं उसको शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो शेयर करते वक्त ये सुनता है उसे ध्यान से गुरु, उस दरमियान हमारे बीच में रहता है, उस चीज़ को ध्यान से सुनता है। हमें भी लगता है कि इसको अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ बताएंगे जो जनरली और लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है और वो गुरु के पास होनी चाहिए, हम इसको बताते हैं, वो उसको याद कर लेता है। कोई प्रेशराइजेशन नहीं होता उसके ऊपर, हम इसको प्रेशराइज नहीं करते हैं, बस बताते हैं और वो उसे याद कर लेता है। मतलब कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ खास नहीं जो कि बच्चे को बिठा के सिखाया जाए। अब इतने छोटे बच्चे को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सी उम्र में बच्चा बोलना नहीं जानता। बस यही बात मैं सब लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जहन में ये बात है कि इतने छोटे से बच्चे को ज़बरदस्ती किसी एक्स्ट्रा मोड के ज़रिए या किसी अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है, उसको डरा करके या किसी भी तरह से उसको ट्रेन किया जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। इतना छोटा बच्चा डर तो सकता है पर सीख नहीं सकता। इसके लिए तो ये है कि बच्चे को वो माहौल देना पड़ता है, घर में वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि जिसके अंदर वो अपने आप को एडप्ट कर सके और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो कुछ सीख सके। मैटर ये करता है, ये नहीं आप कुछ भी सिखा लीजिए, आप ज़बरदस्ती करिए, बच्चा कहाँ सीखेगा? सुनेगा नहीं, बच्चा सुनेगा ही नहीं, तो आप सिखाओगे कैसे? और असलियत तो ये है कि कोई भी बच्चा सीखता नहीं है, देखता है। जी बिल्कुल। आप उसको जितना दिखाओगे वो अपने आप उतना सीखेगा, आप जितना सिखाने की कोशिश करोगे वो उससे उतना दूर भागेगा। एक्चुअली में एक कहावत है कि बच्चे कभी आपके सुनते नहीं हैं, बस वो आपको फॉलो करते हैं, और ये बिल्कुल सच है। अच्छा, तो गुरु का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? गुरु का जन्म 14 हम जुलाई। भाग्यशाली हैं कि मथुरा में ही हुआ और 14 जुलाई 2016 को इसकी बर्थ डेट है और यहीं पे इसका मथुरा में जन्म हुआ है, इसलिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। तो इनका जो नाम गुरु उपाध्याय, गुरु एक बहुत ज़्यादा इस तरीके का नाम मतलब आजकल के ट्रेंड में नहीं रखता है कोई, सारे मैन लक्की वक्की इस तरीके के नेम लोग ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। गुरु ही नाम आपने क्यों रखा है इसका? एक्चुअली में हमारे बड़े भैया हैं, उनको हम बहुत मानते हैं, तो जब ये हुआ था तो वो आए थे देखने के लिए, तो उन्होंने इसे देख के बोला कि बेटा आप इसका नाम गुरु रखना। मैंने कहा भैया गुरु, बोले नहीं आप गुरु ही रखना। हमने कहा ठीक है भैया। थोड़ा सा हमें पहले ऑड लगता था
लेकिन जब से इसने अपना हुनर दिखाया तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने इसका नाम गुरु रखा है। अच्छा जो आपने बोला इसने अपना हुनर दिखाया है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, और इसको आपने कब ये चीज़ पहचानी, इसका माइंड इतना शार्प है, किस तरीके से खुद को ढालता है उस माहौल में और एकदम पूछने के बाद ये चीज़ बता भी देता है, ये चीज़ आपने इसकी कब पहचानी? ये शायद 16 या 17 मंथ का था, तो एक बार ये इंडिया मैप कुछ खोल के बैठे हुए थे ज्योग्राफी की बुक में शायद, तो इसने वहाँ फिंगर रख दी, तो इन्होंने इसे बता दिया कि गुरु बेटा ये ना बांग्लादेश है और इसकी कैपिटल ढाका होती है। नॉर्मली फिर ये खेलने चला गया। देन फिर उसके आफ्टर 10 डेज 10 दिन बाद फिर हम लोग सोनीपत गए, हमारे बड़े भैया रहते हैं, तो वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी कि बांग्लादेश से रोहिंग्या वगैरह की न्यूज़ चल रही थी। ये वहाँ पे खेल रहा था, ये रुक गया, इसने ऐसे टीवी देखा और इनसे बोला पापा बांग्लादेश, कैपिटल ढाका, बांग्लादेश। तो इनको एकदम से याद आया कि मैंने इसे कम से कम 10 दिन पहले ये बताया था। शायद ये वो पल था जब हमें मालूम चला कि इसकी मेमोरी बहुत शार्प है। थोड़ा सा हमने इसे वर्क करना शुरू किया इसके ऊपर, फिर धीरे इंडिया की या और भी हमने कैपिटल बताना स्टार्ट की, तो आज इसे शायद कोई ऐसा देश नहीं जिसकी कैपिटल ना पता हो। गुरु को सारे देश इसकी कैपिटल पता सभी की। अच्छा, तो इनका जो नाम है गूगल गुरु उपाध्याय, गुरु उपाध्याय तो महज इनका नाम है जो कि आपने अपने बड़े भाई उनके कहने पर रखा हुआ है। जो इनके नाम के आगे गूगल लगा हुआ है, जो कि ये चलते फिरते विकिपीडिया है जैसे कि सब जानते ही हैं, तो इनका नाम के आगे गूगल कब लगा? इस मतलब गूगल की उपाधि इन्हें कब मिली और किसने दी? एक्चुअली गूगल की उपाधि हमारे मथुरा के माननीय मेयर साहब ने इसको दी, नगर निगम ने दी। उनको जब पता पड़ा कि हमारे मथुरा का बच्चा है, गुरु है, और वो इतना विद्वान कह सकते हैं उसे, और मथुरा का नाम रोशन किया है, तो उन्होंने इसे गूगल की उपाधि से सुशोभित किया, और हम इसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने इनको गूगल की उपाधि दी, तो दें भी क्यों ना, चलते फिरते आखिर विकिपीडिया और गूगल हैं ये। तो आज हम जानेंगे किस तरीके से गूगल बॉय गुरु उपाध्याय ने अपने इस ज्ञान से कौन कौन से मुकाम हासिल किए और कहाँ तक ये पहुँच चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गुरु उपाध्याय ने अपने इस ज्ञान से इतना सारा गूगल अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है, तो ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं? इन्होंने अभी तक कौन कौन से अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं? गुरु ने अभी फ़िलहाल में 2018 दिसंबर में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, अमेजिंग मेमोरी किट के नाम से, और ग्लोबल रिकॉर्ड में इसने 2 रिकॉर्ड बनाए। 1 मिनट में 47 कंट्रीज़ की कैपिटल्स बताई इन्होंने, और 1 मिनट में ही दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब देशों के झंडों में से इसने 17 देशों के झंडे बताए पूछे जाने पे। ये 2 तरह के रिकॉर्ड्स ने ग्लोबल रिकॉर्ड्स में बनाए, और अभी फ़िलहाल में एक और रिकॉर्ड इसने अभी बनाया है जिसके लिए अभी भेजा गया है, और लगभग वो बन ही चुका है, जिसमें इसने फ़िज़िक्स के फॉर्मूले बताए हैं 10th क्लास तक के 1 मिनट में। और अभी भोपाल में भी 7 देशों ने मिलकर सम्मानित किया था, उसमें ये टॉप 100 रिकॉर्ड होल्डर में सेलेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे भी भोपाल में भी इसे 7 देशों ने मिलकर सम्मानित किया है मार्च में। अभी इन्होंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, और अभी से ही इनका ये ज्ञान है कि ये स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाने वाले बच्चों में से हैं अभी। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि 1 मिनट में 47 देशों की ये राजधानी बता देते हैं, तो क्या यहाँ गुरु यहाँ पे बताएंगे? ये कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, गूगल को किसी डायरी की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपने पूरे माइंड में इतना कुछ संजो के रखा हुआ है, ये बिना डायरी के ही चलते फिरते, तभी इनको गूगल की उपाधि इनको दी गई है। इधर देखो, पूछूं, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? से लाउडली। इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, यमन, थाईलैंड, इराक, कतर, युगांडा, जापान, मोरक्को, टोगो, ताइवान, ग्रीस, सामोआ, बेलारूस, वेनेजुला, कॉन्गो, क्यूबा, फिजी, फिलीपींस, सऊदी अरब, जायरे, तंजानिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, कंबोडिया, कीनिया, अफगानिस्तान, माल्टा, ऑस्ट्रिया,
किर्गिस्तान, साइप्रस, नामीबिया, लेसोतो, नेपाल। वेरी गुड। तो ये तो वाकई में ही एक अजूबा कह सकते हैं। ये भगवान मतलब ये गॉड गिफ्टेड है या इन्होंने वाकई में सीखा है? अब चाहे आप गॉड गिफ्टेड कह लीजिए या सीखा हुआ कह लीजिए, लेकिन यही इसका टैलेंट है। ये मतलब बिना रुके उनके पिताजी को ये देखने की ज़रूरत पड़ गई मैं कौन सी कैपिटल इनसे पूछूं। मतलब उन्होंने देख देख के पूछा और उन्होंने बिना सोचे समझे सारा आंसर एक टू हैंड देते गए हैं ये। तो वेरी गुड गूगल गुरु। तो इससे अलग भी मतलब इनको जीके में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर इससे अलावा भी इन्हें कुछ बहुत मतलब पता है बहुत कुछ? देखिए अभी तो हम इसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि इसके इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, क्योंकि हम जिस भी चीज़ पे इस पर वर्क करते हैं या जो भी एक्सपेक्टेशंस इससे रखते हैं, ये उस एक्सपेक्टेशंस पे बहुत आगे बढ़ करके अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा। हमने सोचा था कि शायद फिज़िक्स में इसको टेस्ट करते हैं कैसा है, इसने फिज़िक्स में हमारी एक्सपेक्टेशंस पार कर दी। हमने देखा संस्कृत में ये कैसा रहेगा, इसने संस्कृत में भी हमारी एक्सपेक्टेशंस पार कर दी। हमने सोचा करंट अफेयर्स में कैसा रहेगा, ये करंट अफेयर्स में भी हमसे अच्छा करके दिखा रहा है, जबकि हम एक एस्पिरेंट हैं। मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, उसे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आप लोगों से सीख के ही, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी इतनी सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इससे हम गूगल से जानना चाहेंगे, गुरु उपाध्याय से जानना चाहेंगे कुछ फिजिक्स के फार्मूलाज। जी श्योर। तो गुरु ये आपके कहने पे ही बताएंगे? नहीं, आप पूछ के देखिए, कोशिश करिए। गुरु चार्ज का फार्मूला क्या है? गुरु व्हाट्स द फार्मूला ऑफ चार्ज? से लाउडली। इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। वेरी गुड। गुरु व्हाट्स द फार्मूला ऑफ मोमेंटम? से लाउडली। वेलोसिटी इनटू मास। वेरी गुड। व्हाट्स द फार्मूला ऑफ हीट ट्रांसफर? MC गजब। डेल्टा टी। ड्रोन डिलीवरी सिस्टम सबसे पहले किसने शुरू किया था? इसने? से लाउडली। गूगल। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे कि कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि गुरु उपाध्याय को या फिर इस तरीके से जो बच्चा धड़ाधड़ बोलता जाता है कि इसको कोई सीक्वेंस पर रटा दिया गया है या फिर इसको गाने की तरह ये मतलब बना दी गई है कि हाँ ये ऐसे है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये है। तो क्यों ना मेरे दर्शक ये जानने चाहेंगे कि मैं इससे पूछूं कुछ रैंडमली कुछ कैपिटल्स जो कि ये बता दें। जी श्योर Sure, sure. व्हाई नॉट। अच्छा गुरु, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ फिजी? से लाउडली। से लाउडली। से लाउडली बेटो। सुआ। सुआ, जैसे कि आपने सुना सुआ बताया ना फिजी की कैपिटल। अच्छा व्हाट्स द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब? सऊदी अरब। रियाद। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा व्हाट्स द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? से लाउडली। वेलिंगटन। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि लोगों की मानसिकता होती है सीक्वेंस में। मैंने भी पूछा रैंडमली, बच्चे ने बताया बिकॉज ऑफ ये गूगल है। अच्छा गुरु, जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? जॉर्जिया। वेरी गुड वेरी गुड। हमने इन महाशय के बारे में ये भी सुना है कि एक देश के झंडों से उनको बता देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं ये किस देश का झंडा है, इसकी कैपिटल क्या है। जैसे कि उन्होंने अभी रिसेंटली भोपाल में वो प्रोग्राम के दौरान बताया था। तो जी मैं इनसे पूछ सकती हूँ? जी मैम श्योर व्हाई नॉट। गुरु स्टैंड गुरु में बताएंगे कि बांग्लादेश का कौन सा फ्लैग है इसमें? गुरु बांग्लादेश उठाना इसमें से दिखा दो। बांग्लादेश कैमरे में दिखा दो, आपने उठाया है कि नहीं सही। और कैपिटल भी बता दो बांग्लादेश की। ढाका। गुड। अच्छा गुरु, इधर ला। मोरक्को का फ्लैग कहाँ पे ओ है इसमें? मोरक्को उठा के दे दो। मोरक्को उठाओ, दिखाओ कैमरे में। कैपिटल बताओ मोरक्को की। से लाउडली। रबात। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा गुरु, मैक्सिको का कहाँ पे है इसमें फ्लैग? मैक्सिको उठाओ। मैक्सिको फ्लैग। हाँ, वेयर इज मैक्सिको फ्लैग? देखो पहले, दिख गया? उठा लो, दिखा दो मैक्सिको। अंकल को दिखा दो। दिखाओ, ऐसे दिखाओ। ये मैक्सिको। कैपिटल ऑफ मैक्सिको। गुड। वेरी गुड वेरी गुड। वेयर्स द फ्लैग ऑफ जॉर्जिया? जॉर्जिया। एंड कैपिटल ऑफ जॉर्जिया? दिखाने तो सीधा करके दिखाते बेटा। सीधा। ओके आप दिखाओ।
इतनी जल्दी तो गूगल भी काम नहीं करता, उसको भी प्रोसेस करने में टाइम लगता है अगर सर्वर डाउन है, या हमारे गुरु उपाध्याय के सर्वर डाउन नहीं होते हैं। अच्छा, वेयर इज द फ्लैग ऑफ ब्रुनेई? ब्रुनेई, वेयर इज ब्रुनेई? तेरी भी खबर। ओहो, कैपिटल। पहले अच्छा, flag पहले फ्लैग तो दिखाओ। उठाओ, कैपिटल बाद में बताना। शो तेरी भी खबर। बंदर सेरी बेगावन, गुड। वेरी गुड, वेरी गुड दिखा दो। गुरु, वेरी गुड, ये तो गजब ही है। अच्छा, अब मैं पूछूंगी कॉन्गो का फ्लैग कहाँ है? वेयर इज द फ्लैग ऑफ कॉन्गो? कितांता। ओह, कैपिटल किशानसा। इक्वाडोर? इक्वाडोर, इक्वाडोर क्योटो। दिखा दो। कैपिटल ऑफ इक्वाडोर? क्वेटो। क्वेटो, गुड। वेरी गुड। कोस्टा रिका? टेंटन। ओह, उठाओ, फ्लैग उठाओ। फ्लैग कहाँ है? कोस्टा रिका, कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका? टेंटन। सेंट जॉन्स, गुड। अगर कहीं आपके फ़ोन के सर्वर डाउन है तो वहाँ आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा, वहाँ जो हमारा गूगल सर्चिंग साइट है वो भी वहाँ ठप हो जाती है। लेकिन ये हमारे 2 साल 10 महीने के ये जो चलते फिरते नन्हे मुन्ने से बच्चा है, ये जो 2 साल 10 महीने का है, इसने जो भी मैंने रखा हुआ फ्लैग वो उन्होंने बताया, साथ ही मैंने कैपिटल्स भी आइडेंटिफाई नहीं करवाई, उन्होंने कैपिटल्स भी उसकी बता दी हैं। तो ये हमारे गूगल बाय गुरु उपाध्याय की खासियत। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फिर मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए हमारे गूगल बाय गुरु उपाध्याय के साथ। तंजानिया, सुतमा। न्यूजीलैंड, वॉलिंटन। बेल्जियम, ओके। कंबोडिया, नुबे। कीनिया, नाराबे। अफगानिस्तान, कपूर। माल्टा। वेरिटा। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। गुरु, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? लौटें टमाटर। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। गुरु, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ चार्ज? एक्टर क्रैंक इनटू टाइम। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। अब चाहे आप गॉड गिफ्टेड कह लीजिए या सीखा हुआ कह लीजिए। मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हम गुरु के मम्मी पापा से जानना चाहेंगे कि इन चीज़ों से हटके भी गुरु उपाध्याय का इंटरेस्ट किस किस में और इनको क्या क्या आता है। तो जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गुरु उपाध्याय को इन चीज़ों के अलावा भी और भी कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एनवायरनमेंट बहुत असर डालता है, और क्योंकि हमारे घर में एनवायरनमेंट जितना पढ़ाई का है उतना अध्यात्म का भी है। इसकी अम्मा हैं, मेरी माता जी, वो पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, तो उनको भी देखता है तो फिर उसमें भी इंटरेस्ट दिखाता है। ये मंत्र भी अपनी अम्मा जी से याद कर लिए हैं संस्कृत के, और बोलता है उन्हें। बिकॉज ऑफ धार्मिक नगरी वृंदावन से ये हैं तो इनका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो इसमें होगा। तो गुरु कुछ मंत्र बता पाएंगे यहाँ पे? बताएगा गुरु, बताएगा ना बेटा? गुरु मंत्र बता देना है, मंत्र बता दोगे? से लाउडली अच्छा, वो सुना है कर्पूर गौरम। अच्छा, और गुरु को तो हनुमान चालीसा भी याद है ना बेटा? हनुमान चालीसा बताना। गुड गूगल बॉय गुरु। अब हनुमान चालीसा सुनाना। जय हनुमान सुनो। कंचन कंदन नरन नराज तुवेता कानन कानन कुंडत कुंडत हाथ आज पाता वजात वाते कांधे कांदे मुंह तने उतर शंकर शंकर छुवन
केसरी लंदन। वेरी गुड। ये एक ऐसी सर्चिंग साइट्स हैं जिसके वेब ब्राउज़र पे आपको डालने की भी इतनी खासा ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप थोड़ा सा ही वर्ड डाल देंगे जो कि ऑटो करेक्ट खुद ही कर लेते हैं। ये उस पर डालने से पहले ही ये उसका आंसर दे देते हैं, जिसमें कि गूगल भी देरी करता है। ये तो माशे हमारे 2 साल 10 महीने के हैं केवल। और गूगल बॉय को किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि बच्चों का होता है काफ़ी ज़्यादा शोर मचाना और ज़िद्दी होना, इतना ज़्यादा कि बच्चे, मैंने ही देखा है 2 साल 10 महीने के बच्चे को नहीं बोलना आता। और इसमें कि इनको धर्म में भी इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, सारे देश की कैपिटल्स पता है, उनके फ्लैग्स इनको पता है, सारे देश के नाम पता होना भी बड़े बड़ों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जिस तरीके से ये अपने फटाफट से आंसर दे रहे हैं, आपको डायरी की भी नीड है, इनको नहीं है उसकी नीड, क्योंकि इनका माइंड ही इतना ज़्यादा शार्प है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, और बच्चों की तरह ये भी ज़िद्दी हैं या फिर किसी शरारती बहुत है, ज़िद्दी नहीं है पर शरारती बहुत है। बहुत शरारती। अपने इसके कज़न है घर में, छोटा भाई है इसका, मेरे बड़े भैया हैं दिनेश कुमार उपाध्याय, उनका छोटा बेटा है वीर, वो इसके साथ का है, 6 महीने छोटा है इससे। उसके साथ बहुत ऊधम करता है, बहुत शरारतें करता है, पूरे दिन शरारतें करता है। बस ये है कि अपने जब थोड़ा सा भी उससे अलग होता है, अकेले में होता है, मेरे साथ होता है जब, तब सिर्फ पढ़ाई करता है। उस वक्त इसके दिमाग में कोई शरारत नहीं होती है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करता है, सिर्फ पढ़ाई करता है। इसे डांस का भी शौक है, आप गाने चलाओ तो डांस करता है, सिंगिंग का भी शौक है, बोलो गुरु गाना सुनाओ तो गाने सुनाता है। इसके टॉयज़ का शौक वैसे से कम है, ये टॉयज़ का शौक कम है इसे, ये वैसी चीज़ों से ज़्यादा खेलता है, पेपर ले लिया या कज़न के साथ भागा दौड़ी कर ली, तो वैसे टॉयज़ का शौक इसे बहुत कम है अभी। बस थोड़े से एजुकेशन वाली चीज़ें हम गिफ्ट ही से वो करते हैं, हमें लगता है कि इसका इंटरेस्ट एरिया है तो हम इसे वही गिफ्ट करते हैं, या कि कोई इसे गिफ्ट है तो हम बोलते हैं आप प्लीज़ इसको टॉयज़ मत दीजिए, आप इसको ऐसी चीज़ दीजिए सीखे, लाइक अबेकस टाइप का हो गया तो वो उससे खेलता है। इसको अभी समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन उसको पता है कि इसको ऐसे चलाते हैं। इसके ये फ्लैग्स हो गए या कोई क्या कहते हैं उसको, पज़ल डालते हैं तो वो हाँ पज़ल खेलता है, उसको भी है काफ़ी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, बहुत मज़ा आता है। कई बार आपने ऐसा भी कुछ देखा होगा कि जैसे कि बड़े बड़े जो बात करते हैं वो पढ़ाई को लेकर कर सकते हैं, क्या कभी ऐसा भी देखा है आपने 2 बच्चों के साथ खेल रहा है और इस तरीके की, हाँ इसकी कैपिटल ये है, और मतलब बातों ही बातों में कभी ऐसा होता है ना बच्चे के साथ खेलते खेलते सीख रहा है, वो अपने भाइयों को सिखाता है। अब अच्छा। इसके बड़े भाई हैं, इससे बड़े भी हैं, ऋषभ उपाध्याय इससे बड़ा है, 6 साल का है, बड़े भैया का बेटा है, कज़न ब्रदर है, उसको भी बताता है। अपने छोटे भाई को, वीर को भी बताता है खेल खेल में कि कोस्टा रिका सेंट जॉन्स होता है, वीर कोस्टा रिका सेंट जॉन्स होता है, बोलो मेरे साथ, तो ऐसे बुलवाता है उनसे। लेकिन ये तो गॉड गिफ्ट है कि कोई बच्चा ध्यान देता है, कोई नहीं देता है, बस ये है। बाकी तो उसके खेल भी ऐसे ही हैं कि खेल खेल में भी सीखता है और सिखाता भी है, खेल खेल में पढ़ाई करता है जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि गुरु उपाध्याय जो कि गूगल बॉय हैं, जिन्हें ये कि सर्टिफाइड ये हो चुके हैं, ये गूगल बॉय हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी अभी से इनका दिमाग इतनी तेज़ है, अभी ये स्कूल भी नहीं जाते हैं, इतनी छोटी सी उम्र है इनकी, नन्हे मुन्ने से ये गूगल बॉय हैं हमारे, तो अब आपने इनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में क्या सोचा? क्योंकि अभी से इतना ज्ञान है इनके अंदर जो कि बड़े बड़ों के अंदर नहीं होता, जो कि मात खा जाते हैं इंसान, लेकिन जो कि अभी छोटे से हैं ये, आगे आपने क्या सोचा है इनका फ्यूचर प्लानिंग, इनको फ्यूचर में बड़े होकर क्या बनाना है, क्या कुछ करना है इनके लिए? देखिए मैम, ऐसा है किसी भी माता पिता का बच्चा जब ऐसी प्रतिभा दिखाता है तो यकीनन उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, परिवार वालों की, आस पड़ोस के लोगों की, रिश्तेदारों की, और ये कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक सिद्ध होता है कि बच्चे से जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लो तो ये फिर उसके ऊपर ना एक प्रेशर बनता चला जाता है, प्रेशर, और उस प्रेशर में वो टैलेंट कहीं इतर वितर हो जाता है आगे चल के। मेरे माध्यम से मैं तो ये आगे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस कम रखें, बस अपने कर्म पे विश्वास रखें कि जो बच्चे को कराना है बस उस पे विश्वास रखें, बच्चा आगे क्या करेगा ये वो अपने डिसाइड करेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमारी अभी कोई भी ऐसी नहीं है कि ये बड़ा होके कुछ बने, ये खुद चूज़ करेगा, इसे ये क्या खुद सिलेक्ट करेगा क्या बनेगा। लेकिन हाँ, हमारी जो दिली ख्वाहिश है, हमारी अगर पूछो कि हम क्या चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये देश के लिए कुछ ऐसा काम करे कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश सर्वशक्तिमानों में गिना जाए, जैसे अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी मेरे भी आइडल हैं और मैं इसके भी आइडल हैं, ये भी अब्दुल कलाम जी को बहुत पसंद करता है, अपने आप को अब्दुल कलाम जी का फ्रेंड बताता है।
अब्दुल कलाम जी मेरे फ्रेंड हैं, तो हम चाहते हैं कि बस उन्हीं के पच्चनों पे आगे चले। दर्शकों, हमने गुरु उपाध्याय गूगल बॉय के बारे में तो काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ उनका इंटरेस्ट एरिया भी जाना और जाना कि कितना कुछ उन्हें ज्ञान है, और आपको भी दिखाया किस तरीके से उन्होंने धड़ाधड़ कैपिटल्स बताएं और किस तरीके से उन्होंने फ्लैग्स बताए, उनकी कैपिटल्स भी बताई जो कि हमने नहीं पूछा था। ये होता है एक वाकई में उनको उनके माता पिता जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं। अब तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्योंकि आपका बेटा तो गूगल बॉय हो ही चुका है। मैम, जैसे कि आपने अभी खुद ही ये कहा कि हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रशासनिक सेवा में जाने का हमारा पूरा मन है और कोशिश भी है। आगे चल के हम प्रशासनिक सेवा ही करना चाहते हैं। जैसे कि आप हैं तो आप पढ़ाई भी करते हैं, गुरु को भी देखते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए बड़ा ये टफ रहता है, क्योंकि बच्चे को भी संभालना, घर को भी देखना, सारा कुछ देखना और मतलब अपना भी देखना, क्या करना है, काम, खाना पीना वीना, ये सब होता ही है। तो आप किस तरीके से अपनी तैयारी करती हैं? एक्चुअली मैं भी मैम प्रोफेसर रह चुकी हूँ, वो केवल गुरु की वजह से मैंने रेजिग्नेशन दिया था, तो मैं थोड़ी सी हैबिचुअल हो गई हूँ। थोड़ा जब मैं नहीं पढ़ पाती तो ये पढ़ के मुझसे डिस्कस कर लेते हैं, तो मेरे लिए वो कवर अप हो जाता है। गुरु मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, हम लोग, हमारी जॉइंट फैमिली है, बहुत सपोर्ट करती है, तो मैनेज हो जाता है। प्रॉब्लम तो होती है लेकिन मैनेज हो जाता है। एक्चुअली हमारे अंदर ना इनके जो बाबा हैं गुरु के, मेरे पिताजी, वो आर्मी में थे पहले, एक्स आर्मी मैन है वो, 12th गार्ड 12 गार्ड से रिटायर्ड हैं। उसके बाद वो CISF में अधीनस्थ अधिकारी भी रहे, तो वो भी काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं हमको, और इसे भी बहुत मोटिवेट करते हैं देश के प्रति, देश के बारे में। जो उन्होंने अपनी सेवाएं दी, 71 की वॉर में भी थे वो, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, तो वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये सुनता है उनको, और ये भी अब लगभग देश के बारे में ही सोचने लगा है, देश के बारे में ही बात करने लगा है। हम तो इस बात से शॉक्ड हैं कि ये मंदिर में भी जाता है तो भगवान के सामने खड़ा होकर ये बोलता है कि मुझे ऐसा बना दो कि मैं देश को सर्वशक्तिमान बना दूँ, क्योंकि बाबा से सुनता है। तो इसकी अभी से ये फीलिंग्स है, तो हम तो अभी से संतुष्ट हैं जी। आगे तो देखिए ईश्वर क्या करता है। संतुष्ट रहेगा ही, क्योंकि वही इतनी छोटी सी नन्ही सी उम्र में इतना कुछ ये संजोए बैठे अपने दिमाग में, इतना कुछ इनको जानकारी है जो कि मैं नहीं मानती बड़े बड़े लोगों को भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गूगल गुरु उपाध्याय और इनके माता पिता का हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जैसे कि हमने गूगल बॉय गुरु उपाध्याय के मम्मी पापा से जाना कि वो देश की सेवाएं करना चाहते हैं, देश के लिए बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि देश के हित में हो, और वैसी ही अपेक्षाएं वो अपने बेटे गुरु उपाध्याय से रखते हैं। तो आगे भी हम आपको इस तरीके की हस्तियों से बुलाते रहेंगे और मुलाकात कराते रहेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा एक खास प्रोग्राम एक मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। तंजानिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, कंबोडिया, कीनिया, अफगानिस्तान, माल्टा। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। गुरु, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। गुरु, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ चार्ज? After crying into time, होली सूरज जान के हमसे नाटक बनाना रे। अब चाहे आप गॉड गिफ्टेड कह लीजिए या सीखा हुआ कह लीजिए, मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती।